हेलो एवरीवन। अगर आप 72nd यानी कि 72वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हो, सो गाइस आपको पता ही होगा कि ये जो एग्ज़ाम है हमारा बीपीएससी का, ये होने वाला था जुलाई में। ठीक है, ये जुलाई में होने वाला था, बट पता ना क्या हुआ कि बीपीएससी ने इसे मतलब ऐसे बोला कि हम इस डेट को एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छा है। फिर उन्होंने बट क्या हुआ कि उन्होंने डेट भी नहीं बताई। तो हमें इंटरनल सोर्सेज से पता चला कि दिस एग्ज़ाम में भी ऐसा होगा कि सितंबर में होगा। तो मतलब इंटरनल सोर्सेज से पता चला था। फिर गाइस क्या हुआ कि फिर ऐसे इंटरनल सोर्सेज से अभी तो शायद एग्ज़ाम कंट्रोल हैं, उन्होंने ऐसे इंटरव्यू में बताया कि दिस एग्ज़ाम में भी, उन्होंने मे भी यूज किया कि हो सकता है अक्टूबर में हो, बट ऐसे सियोरिटी नहीं है। सो गाइस हमारे पास अभी भी ऐसी कोई फिक्स डेट नहीं है कि कब होगा। एंड अक्टूबर में भी अगर मान लेके चलते हैं कि उनके अकॉर्डिंग अक्टूबर में भी होता है, मतलब वो तो है, उससे आगे बढ़ सकता है बट उससे इधर नहीं होगा। ठीक है, तो अक्टूबर में अगर होता है तभी हमारे पास 2-2.5 महीने रहेंगे पीटी के लिए। सो एज ए सीरियस एस्पिरेंट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कर्तव्य है कि अभी हम क्या करें, अभी हम मेंस का प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, अगर आप सीरियसली अगर पीटी को दे रहे होंगे तो आपका पीटी का प्रिपरेशन लगभग लगभग 70-80% होगा। अगर 26 मतलब 26 जुलाई को था तो अभी उसके डेट खत्म हुए भी 5-6 दिन हो गए, तो लगभग लगभग होगा। तो हमें हमारी एक मतलब कर्तव्य होती है एज ए सीरियस एस्पिरेंट कि हम क्या करें, हम अपना 70 या 60% हम अपना पीटी को दें, क्योंकि पीटी तो है ही है, बैरियर है पीटी। पीटी में सबसे ज़्यादा बच्चे बैठते हैं एंड सबसे ज़्यादा वहाँ पे इलिमिनेट होते हैं। एंड ऐसे एक्सपर्ट बोलते हैं कि पीटी एक इलिमिनेशन प्रोसेस है। दिस इज नॉट एक्चुअल एग्जाम फॉर बीपीएससी और यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ओके, तो ये है, तो एलिमिनेशन को हमें क्रॉस करना है, बैरियर्स को पास करना है, तो हमें पीटी को हम इग्नोर, पूरी तरह से इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 60 और 40 या 670 और 30 का रेशियो लेकर चलते हैं। सो गाइस इसी के लिए मैंने देखा कि मतलब मुझे लगा कि मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। सो इसी को लेकर मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ कर्तव्य इनिशिएटिव। एंड गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज गोना टू बी माई फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ दिस काइंड। मतलब ऐसे मैं तो, देखिए मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मैं करोल बाग में रहा हूँ, मैंने बहुत सारे कोचिंग, रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों का आंसर कॉपी इवेल्युएट किया है, तो मुझे पता है कि क्या डायनेमिक्स होती हैं, कैसे क्वेश्चंस को डिकोड किया जाता है, कैसे आंसर राइटिंग की जाती है। एंड फर्स्ट ऑफ मतलब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। लुक, पीटी का तो सिलेबस बहुत ही वास्ट है, बट टू बी ऑनेस्ट गाइस जो मेंस का सिलेबस है ये बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही प्रेसाइज है। एंड लिखा हुआ है कि आप ये करके जाओ, पीवाईक्यू के पैटर्न भी करके जाओ, एंड यू कैन एड्रेस 50 to 60% क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन ऑल। ओके, सो मैं इसी को लेकर मैं कर्तव्य इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा हूँ। एंड गाइस मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल अभी टीचर भी नहीं हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। सो इसको लेकर मैं इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 3-4 क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। सबसे पहले है कि ये क्यों है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि यूट्यूब चैनल पे या कोचिंग वाले ऐसे लॉन्च नहीं किए हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले हैं कि ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। बट गाइस इस इनिशिएटिव में मेरी जो कर्तव्य इनिशिएटिव है, इसमें खास रहेगी कि मैं ऐसे बल्कि बुक्स नहीं बताऊंगा कि यू कैन रीड दिस बुक, यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब ट्रस्ट में गाइस, अगर जो कोई मेंस में बैठा हो, इंटरव्यू दिया हो या सिलेक्शन लिया हो, ऐसे बल्कि बुक्स पढ़ने नहीं होता है। अगर आपको सच में मेंस क्लियर करना है तो आपके पास शॉर्ट नोट्स बने बनाए होने चाहिए, देन ओनली यू कैन राइट योर मेंस। सच में गाइस, वरना वहाँ पे पेन नहीं चलता है। जो आप आंसर लिखा होगा, मेंस में बैठा होगा जो क्लियर किया, उससे एक बार पूछ लेना। सो गाइस हमें क्या चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, हर हर एक टॉपिक पे 2-3 या 4 पेज में एक हमारा नोट्स बन जाए। नोट्स बनने के बाद क्या करें, हम उसको मल्टीपल 4 पेज में रहेगा तो ये तो ईजी होगा ना रिवाइज करना। यहाँ पे जाके मान ली लक्ष्मीकांत पढ़े या कोई भी कोचिंग का पढ़ ले, कोई भी आप कोचिंग में पढ़ते हो, वो ट्रस्ट में गाइस वो बहुत ही बल्कि बुक दिए होंगे एंड उसे रिवाइज करना नहीं है। बट क्या है गाइस, मैं यहाँ पे वो भी नहीं बताऊंगा, मैं बुक भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ाने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास नॉलेज है ही। अगर आप मेंस के लिए भी सोच रहे हो तो आपके पास मतलब आपके पास सच में ऑलरेडी नॉलेज है। आपको क्या करना है कि उस नॉलेज को एक स्ट्रेटजी देकर, एक स्ट्रक्चर देकर उसको आंसर राइटिंग में ट्रांसफॉर्म करना है। दिस इज दी ओनली थिंग्स। सो मैं इसी को एड्रेस करने वाला हूँ। सो गाइस इसमें मैं क्या करूँगा, मतलब एक सबसे पहले बता दिया क्यों नहीं, लोग यूट्यूब पे करा रहे हैं तो लोग बस पढ़ा रहे हैं कि ये कर लो कर लो, बट
दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई इनिशिएटिव एट ऑल। सो मैं इसमें फिर सेकेंड पॉइंट में आते हैं, क्या प्रॉब्लम फेस किया जाता है। तो गाइस लुक, हम क्या करते हैं पीटी के लिए, तो मान लीजिए हम कोई भी घटना चक्र पढ़ लें, पीटी के नोट्स पढ़ लें, बहुत सारे यूट्यूब मैराथन देख ले, हो जाता है। बट मेंस के लिए किसी के पास स्ट्रेटजी नहीं है। ट्रस्ट में गाइस 60-70% जो स्टूडेंट है ना, केवल पीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो 30% है ना, उन्हीं में से मेंस लिखते हैं, उन्हीं में से सिलेक्शन लिखते हैं। बस उनका वो होता है कि प्रीलिम्स बैरियर हो जाता है, बस ये थी चीज़ें, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले उनके पास स्ट्रक्चर नोट्स नहीं होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस को डिकोड करना एक बहुत बड़ी बात है, तो क्वेश्चंस को डिकोड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड आंसर राइटिंग के लिए उनका प्रैक्टिस नहीं रहता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं रहता है। सो ये सब प्रॉब्लम्स है आंसर राइटिंग में फेस किया जाता है। सो गाइस, सबसे पहले है कि जो ये इनिशिएटिव है मेरी कर्तव्य इनिशिएटिव, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हम एड्रेस करते हैं कि लुक, इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा यूट्यूब चैनल पे, मतलब मैं सबसे पहले क्वेश्चन जो भी हैं PYQ है, मैं ऐसा कोई नया नहीं लाने वाला हूँ। एंड अगर गाइस PYQ है ना, ये सफिशियंट, अगर आप इसको डिकोड करके सही से समझ लेते हो तो आप आंसर लिख लोगे एंड PDF में नाम आ जाएगा, ठीक है। सो क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चंस को मैं यूट्यूब पे डिकोड करूँगा, आपको समझाऊँगा, अभी मैं एग्जांपल भी देने वाला हूँ। तो मैं समझाऊँगा कि कैसे इसको करना है, ठीक है। मतलब कैसे डिकोड करना है, जैसे उसमें कमांड वर्ड होते हैं, जैसे डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामिन, इवेलुएट, ये जितने सारे वर्ड्स हैं ना, उसको आप अच्छे तरह से समझना पड़ेगा। वो बताता है कि एक्चुअल में डिमांड क्या है। एग्जामिनर आपके जब आंसर कॉपी देखेगा, आंसर शीट देखेगा, तो क्या देखेगा। सो एक कमांड वर्ड है, ठीक है। एनालाइज हो गया, कमेंट हो गया, क्रिटिकली एग्जामिन हो गया, डिस्कस हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। सो हमें इसको डिकोड में ये आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद मैं अप्रोच बताऊंगा कैसे लिखना है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक नोट्स बता दूंगा, मैं शॉर्ट नोट्स। मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगा बनाओ, मैं खुद, अगर आप खुद से बनाना चाहते हो देन ये बहुत ही अच्छी बात है। बट क्या मैं क्या करूँगा, अगर आप चाहोगे तो टेलीग्राम पे मैं उसका नोट्स दे दूँगा, आप उसे मैं बता दूंगा, जिससे मान लीजिए इसका क्वेश्चन है तो यहाँ से करो, फिर हो गया, ठीक है। फिर मैं वैल्यू एडिशन के लिए हर टॉपिक पे एग्जाम्पल दूंगा एंड ये सब होगा। उसके बाद आप आंसर लिखोगे, अपना शॉर्ट नोट्स बना दोगे एंड आप टेलीग्राम चैनल पे आप पोस्ट करोगे, मैं उसका इवेल्युएशन भी कर दूंगा, ठीक है। सो ये सब चीज़ है जो आप एक कर्तव्य इनिशिएटिव में आपको मिलेगा, ठीक है। एंड फिर है कि हाउ दिस इनिशिएटिव विल वर्क। सो यही है कि मैं यूट्यूब पे डिस्कस करूंगा, सबसे पहले क्वेश्चंस को डिकोड करूंगा, आपको समझाऊंगा कि कैसे लिखना है। अभी मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, तो कैसे लिखना है। फिर उसके बाद मैं सोर्स दिखा दूंगा कि इस जो मेरा सोर्स मैं दूंगा, उस सोर्स को कैसे यूज करना है। यहाँ पे केवल ये नहीं कि मैं PDF दे दिया, लो भाई अपना लिख लो पढ़ लिख के, नहीं, मैं बताऊंगा देखो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, अब फिर उसको वहाँ से आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर वैल्यू एडिशन, फिर उसके बाद अगर लिख लोगे आप, तो मैं मॉडल स्ट्रक्चर भी, जो भी आंसर है मैं आपको दूंगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कर्तव्य इनिशिएटिव, ठीक है। सब तो फिर थोड़ा और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेन सिलेबस को देख लेते हैं, अगर जो नए नए हैं या जिनको जो अभी तक मेन सिलेबस को नहीं देखे हैं तो देख लेते हैं। गाइस लुक, सबसे पहले इसमें होती है जनरल हिंदी, ठीक है। एंड एक क्वालिफाइंग होता है, अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी बेसिक नॉलेज है हिंदी में, देन यू कैन ईजिली क्वालिफाई दिस पेपर। सो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 30 मार्क्स है क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है GS पेपर 1, GS पेपर 2, ऐसे ये जो 3 जो पेपर है 300 मार्क्स के होते हैं, ये है यहाँ पे मेरिट में काउंट होते हैं, यहाँ पे से नंबर जुड़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल भी क्वालिफाइंग है, अगर आपके पास PT के लिए पढ़े हो, मान लीजिए आप ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, जो अगर PT के लिए पढ़े हो, तो गाइस यू कैन ईजिली क्रैक दिस पेपर, ऑप्शनल पेपर आपका हो जाएगा। सो गाइस अभी हम क्या करते हैं, फिर होगा 3 पेपर हमारा मेंस के लिए रहेगा। 3 पेपर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले GS1, ठीक है। GS1 गाइस 300 मार्क्स का होता है, सबको पता है। इसमें 3 मेजर सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ पे सब करना है, ठीक है। ट्राइबल मूवमेंट, गाइस ट्रस्ट मी गाइस, आप सब PT के लिए पढ़े हो, बट आपको क्या चाहिए, एक सही गाइडेंस चाहिए, क्वेश्चंस को डिकोड करना आना चाहिए एंड फिर गाइस उसके बाद लिखना आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, दैट्स इट, आप लिख लोगे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर है, मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट, पटना कलम पेंटिंग, ठीक है। उसके बाद थिंकर्स के बारे में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद कल्चरल इवेंट्स एंड नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये करंट अफेयर्स का पार्ट आ जाता है, ठीक है।
तो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन कर लेना है यहाँ से, अभी है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें भी आता है स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस, ग्राफ, डायग्राम, ठीक है, पेपर 1 में ही आता है, ठीक है। नाउ गाइस दिस इज जीएस पेपर 2, जो हम बोले थे ना 3 पेपर होता है, जीएस 1 का देख लिए, हिस्ट्री आएगा, कल्चर आएगा, करंट रिलेटेड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल रिलेशन से आएगा, ठीक है। उसके बाद इसी में मैथ वाला जो पार्ट सेक्शन होता है, डी, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, जीएस 2 आता है। जीएस 2 में आता है इंडियन पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया, एंड ज्योग्राफी पॉलिटी में बिहार को भी इंक्लूड करेंगे। इंडियन पॉलिटी में सारे हैं ना सेक्शंस, यहाँ पे बिहार भी इंक्लूडेड है, ये नहीं कि आप केवल ये पढ़ लो, तो नहीं, बिहार को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ जाता है पेपर 2 में, ये टेक्निकल थोड़ा है, पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऐसे पेपर्स, ऐसे भी 300 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 3 सेक्शन में होते हैं, हर जो ऐसे होता है 100 मार्क्स का होता है, एंड 700 से 800 वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है, कंफर्टेबल, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आता है सेक्शन में नेशनल ग्लोबल थीम होता है, दूसरा आता है फिलोसॉफिकल थीम्स आता है। फिर तीसरा बिहार स्पेसिफिक आता है, प्रोवर्ब टाइप के देते हैं, मतलब भोजपुरी में लिखा होगा, आपको डिकोड करके उसको, इस तरह मैं आपको सिलेबस का पीवाईक्यू का डिकोड कराऊंगा, उसे खुद आपको वहाँ पे डिकोड करना पड़ेगा, एंड फिर उसके बाद आप लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद हिंदी क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, आप क्वालिफाइंग कर, ठीक है। सो ये रहा ओवरऑल मेंस का हमारा सिलेबस। अब गाइस क्या करेंगे हम, देखिए पॉलिटी सबसे इजी सेक्शन होता है, इसमें पॉलिटी इजी सेक्शन होता है क्योंकि हमें पता होता है बहुत सारी चीज़, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पे आए तो आपको पता होता है, दिस इज पार्ट 3 में लिया गया है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल्स पता है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, फिर उसके बाद एक्सप्लोटेशन, कल्चर, एजुकेशन, राइट टू रेमेडीज, आर्टिकल 32, दिस ऑल सेक्शंस यू आर अवेयर विद दिस, दैट इज वाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ फ्रॉम हियर ओनली इंडियन पॉलिटी, ठीक है। फिर गाइस इसमें क्या आता है, फिर हम हो गया, फिर पीवाईक्यू देख लेते हैं। फिर मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से मैं डेली जो स्टार्ट करूँगा टॉपिक वाइज, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए हम फंडामेंटल राइट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 जो भी पीवाईक्यू है लेटेस्ट आप देख सकते हो, 71 जो अभी हुआ था अप्रैल 2026 में, सो यहाँ तक पूरा अपडेटेड है। जो भी क्वेश्चन रहेगा इसमें 4 क्वेश्चन, जिसमें ज़्यादा रहेगा मैं ज़्यादा भी लाऊंगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले 1 बाई 1 अभी मैं इसको एग्जाम्पल की तरह इसको मैं डिकोड करने वाला हूँ, डिकोड करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर उसके बाद क्या करूँगा, मैं अपना जो सोर्स है, मटेरियल है, मैं उसको दिखाऊंगा कि यहाँ से आप इसको लिखोगे, ठीक है। मैं अपना सोर्स दिखाऊंगा, यहाँ पे आप इसको आंसर लिखना, फिर आपको स्ट्रक्चर सजाना, फिर आपका शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। फिर ऐसा हो गया, फिर मैं अपना फिर लास्ट में मॉडल आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला है इसको मैं डिकोड करता हूँ, ठीक है। चुकम सबसे पहले ये है, डिस्कस about fundamental rights as enshrined in the Indian constitutions, how has the judicial interpretation of Article 21 expanded the scope of a right to life, ठीक है। इसमें क्या है आर्टिकल, सबसे पहले इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले इसमें है कमांड, हमारा कमांड वर्ड क्या है, सबसे पहले कोई में आप देख सकते हैं क्रिटिकली एग्जामिन हो गया होगा, एग्जामिन होगा, इवेलुएट हो गया, कमेंट हो गया, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा उसको हम डिस्कस करते जाएंगे कमांड वर्ड्स को। तो सबसे पहले इसमें कमांड वर्ड, सबसे पहले यही देखना होता है डिकोडिंग में, सबसे पहला पोर्शन यही है कि क्या कमांड वर्ड इसका क्या है, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस है, तो इसमें क्या होता है कि हमें बहुत ही ब्रॉड डिस्कशन, मतलब डिस्कशन में सब कुछ आता है ना। डिस्कशन में आता है कि आप इसके पॉजिटिव साइड्स बताओ, नेगेटिव साइड्स बताओ, इसके सैलिएंट फीचर्स बताओ, इसके वे फॉरवर्ड बताओ, है ना, कंक्लूजन बताओ, इंट्रोडक्शन अच्छा लिखो। सो दिस ऑल आर पार्ट ऑफ क्या डिस्कशन, कमांड वर्ड है। फिर उसके बाद इसमें जैसे इस क्वेश्चंस पे है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिखना है, मतलब क्या है इसमें, आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, कौन से पार्ट्स है। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिखना है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है ना, फंडामेंटल राइट्स है तो क्या सिग्निफिकेंस, ठीक है। फिर उसके बाद जुडिशियल इवोल्यूशन से हमारा जो इस ए है वाला पार्ट है आर्टिकल 21 कैसे एक्सपेंड हुआ है, तो इसमें जुडिशियली का भी, मतलब जुडिशियरी टॉपिक वाला से भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे 2 पार्ट्स है। एक पार्ट तो ये हो गया डिस्कस दी फंडामेंटल राइट्स एज इंश्राइंड इन दी
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें यही आपको बताया कि इसमें सिग्निफिकेंस बताना है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है एंड डिमांड उमांड यहाँ पे है जिस मेंशन ऑल फंडामेंटल राइट्स हम लिख देंगे, ठीक है। पर्पस लिख देंगे, फीचर्स लिख देंगे, सैलेंट फीचर्स लिख देंगे, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस लिख देंगे। एंड गाइस इसको मान लीजिए हमें 5 पेज मिलता है, तो 38 नंबर के लिए 38 वाला है, तो 5 पेज के लिए हम 1 पेज में तो इंट्रो हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, ये दूसरा पेज में कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। 2 पेज तो हमारा रिजर्व हो गया, सो हमें 3 पेज बचा, 3 पेज में 1.5 फर्स्ट वाला पार्ट को एंड 1.5 सेकेंड वाला पार्ट को लिखना होता है, ठीक है। तो इसको जो फर्स्ट वाला पार्ट है, डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स एज इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको 1.5 पेज में हमें रैप अप करना होता है, ठीक है। तो इसको लिए क्या चाहिए कि वही 30-40%, मैंने बोला ना कि 5 पेज का 30-40% करोगे तो 1.5 पेज आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा एनालिटिकल पार्ट है, जो जुडिशियल इम्पोर्टेंट इंटरप्रिटेशंस है, इससे आर्टिकल 21 है कैसे एक्सपेंड किया हुआ, ठीक है। तो इसमें वही है कि राइट टू लाइफ कैसे एक्सपेंड, तो फिर कोर डिमांड यही है कि क्या है ओरिजिनल मीनिंग आर्टिकल, सबसे पहले आर्टिकल थोड़ा सा 2-3 लाइन में इसको आर्टिकल 21 को कर देंगे। अब मेन तो हमारा क्या है, मेन तो हमारा ये है ना कि कैसे इवॉल्व हुआ है, तो ये है। फिर उसके बाद इसमें भी ये तो है, बट इसमें भी 1.5 पेज में हमें लिखना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में वही होता है, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक्स मतलब बातें लिखनी होती है कि जैसे यहाँ पे लिखा हो, दिस प्रोग्रेसिव जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 21 हैज इवॉल्व फ्रॉम प्रोटेक्टिंग मेयर एनिमल एक्जिस्टेंस टू इंश्योरिंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, लिबर्टी, प्राइवेसी, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा, मेकिंग इट अ हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड कॉर्नर स्टोर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। सो गाइस अगर आपके पास वर्ड्स पे थोड़ा कमांड है, सो यू कैन डेफिनेटली राइट। एंड फिर गाइस वैसे भी अभी तो मैं इसमें एक को डिकोड किया हूँ, तो फिर अगर आप इनिशिएटिव को और मतलब आपको पसंद आएगा तो हम डिकोड करेंगे। फिर उसके बाद गाइस इसको मैं अब हो गया, फिर मैं आपको सोर्स भी दूंगा, ठीक है। चलो मैं सोर्स आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, डिस्कस्ड अबाउट फंडामेंटल राइट्स एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, आप इंट्रो में क्या लिख सकते हो, इंट्रो में यही लिख सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ सॉरी, फंडामेंटल राइट्स जो है बेसिक ह्यूमन राइट्स है, फ्रीडम गारंटी करता है अगेंस्ट स्टेट कोअर्सन, ठीक है। स्टेट के अगेंस्ट देता है ताकि स्टेट है जैसे सप्रेस नहीं कर पाए। जैसे आप कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट में आप देखे होंगे, आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग लोग वहाँ पे गैदर्स हुए, अपना पीसफुली डिमांड किए। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए यही बोलता है ना कि ये स्पीच और एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, पार्ट 3 का है। एंड ऐसे हम इनका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि क्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था कि दिस इज मैग्ना कार्टा ऑफ ऑफ इंडिया, और यू कैन लिख सकते दिस इज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं कि बोरो फ्रॉम यूएस बिल ऑफ राइट, ठीक है। ऐसे आप इसको इंक्लूड करके आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। फिर इसमें गाइस यहाँ पे तो देखिए इंट्रोडक्शन में हाफ ये रहेगा और दूसरा वाला हाफ पार्ट क्या था, फिर उसके बाद एंड उसमें लिख सकते हैं जैसे दूसरा हाफ में हमें आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो आर्टिकल 21 को भी इंक्लूड करने के लिए इंट्रो में लिख सकते हैं कि आर्टिकल 21 इज द बेडरॉक ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और इसमें एंड दिस आर्टिकल 21 दिस राइट टू लाइफ इवॉल्व थ्रू वेरियस जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। ऐसे इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या ऐसा करते हैं कि हम इसे लिख देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फिर 6 फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस ऑल आर राइट, हम यहाँ पे लिखेंगे बीच में। फिर उसके बाद यहाँ पे सिग्निफिकेंस, मैंने बताया ना आपको सिग्निफिकेंस लिखना है, तो सिग्निफिक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिक एक गवर्नमेंट को लिमिट करता है, रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करता है, ये बेसिक मतलब ये जो है ना फंडामेंटल राइट, दिस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इट मीन्स जो कोर्ट है, सॉरी जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर्स हैं, दे कैन नॉट वायलेट दिस राइट्स, दे कैन नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्रिन। इट मीन्स दे कैन नॉट वायलेट और इन्फ्रिंज आर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फिर इसको डेमोक्रेटिक सिग्निफिकेंस है, इंडिविजुअल लिबर्टी देता है, डिग्निटी देता है, जैसे आप हम बोले ना कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए क्लॉज 1 बी, है ना। तो ऐसे ही है।
तो फिर उसके बाद सोशल सिग्निफिकेंस है। आप जैसे ये ना आपको देखिए दिमाग में चलना चाहिए, लाइक अनटचेबिलिटी हो, ट्राइब्स हो। जैसे देखिए गाइस अभी तो मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट्स में कर रहा हूँ, बट गाइस इफ़ यू लाइक दिस इनिशिएटिव देन हम इसको बहुत ही डिटेल में करेंगे, एक एक माइन्यूट डिटेल्स उसको डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको अगर करके ना ये PYQ अगर रिपीट हो जाए तो आप रिवीजन भी नहीं करोगे ना, तो आपको दिमाग में याद आने लगेगा वहाँ पे, ठीक है। फिर ऐसे सिग्निफिकेंस है। और फिर गाइस हमें दूसरा पार्ट क्या था यहाँ पे, ये पहला पार्ट तो हम इसमें लिख देंगे इंट्रो दे के, 1.5 में लिख देंगे, सबसे पहले ये लिख देंगे, ये 6 फंडामेंटल राइट्स लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हाँ, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस लिख देंगे। सिग्निफिकेंस इस जो मेरा नोट्स है मैं दूंगा आपको, इसमें सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने चैलेंज लिमिटेशन एंड चैलेंजेस भी, अगर दूसरा अगर पार्ट आज अभी तक पूछा नहीं है बट आज आ जाता है, इसमें क्रिटिकली नहीं दिया है बट डिस्कस के लिए दिया है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस ये सब भी थोड़ा डालना हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया मेरा जो सोर्स है, इसमें एक एड्रेस किया हुआ है, ठीक है। एंड दूसरा पार्ट है जो आर्टिकल 21, ठीक है। तो आर्टिकल 21 पे भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दिया हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यूपीएससी में पूछा हुआ है आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी के लेकर, यहाँ पे सारे डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। ट्रस्ट में गाइस ये जो नोट्स है ना, दिस इज, ये तो 30 पेज तो पूरा है, फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी सारे हैं इसमें, तो ये तो है, इसमें आपको पूरा एड्रेस हो जाएगा। देखिए राइट टू फ्रीडम में भी पूछ सकता है, पूछा नहीं है, पूछ सकता है, इससे मैंने 1-2 पेज में उसको लिख दिया, ठीक है। अभी लिख राइट टू लाइफ, फिर उसको लिख लिया हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिख देंगे, आर्टिकल आर्टिकल 21 जिसमें दूसरा पार्ट में आएगा ना, फिर दूसरा जो सेक्शन ऑफ मतलब सेकेंड पार्ट जो था ना, ये सेकेंड पार्ट आर्टिकल 21, इसको एड्रेस करने के लिए गाइस थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, सो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो देखना, एंड नहीं हो मतलब आपके पास टाइम नहीं हो तो बाद में अगर खाना खाना खा रहे हो या कहीं टहल रहे हो तो फिर भी कान में हेडफोन लगा के आप देख सकते हो, ठीक है। एंड मैं पढ़ाने वाला हूँ तो नहीं कि मतलब आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, मैं सब चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा, आपको बस ये कि सुनना है, समझना है, बस अपने दिमाग को खोलना है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 यू कैन राइट कि आर्टिकल 21 इज दी हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज ह्यूमन राइट जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। यहाँ तक काफ़ी है। फिर यहाँ पे जैसे है ना हम कोट देते हैं, तो ट्रस्ट में गाइस एग्जामिनर जो है ना इसको बहुत ही पसंद करता है। आर्टिकल 21 इम्बॉडीज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। आप एक याद कर सकते हो ना इसके लिए, मैं नहीं बोला हूँ कि 15 याद कर लो नोट्स पर, एक बस याद कर लो इसके लिए, जब आर्टिकल 21 पे आए तो आप इतना लिख सकना, ठीक है। तो इसमें था जुडिशियल इंटरप्रेट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ राइट ऑफ लाइफ, मतलब आर्टिकल 21 कैसे एक्सपेंड हुआ। तो गाइस देखिए मैंने है ना कि मैंने इसमें क्या किया है, अभी यहाँ पे नीचे होगा, लुक यहाँ पे, अभी है ना ये सारे वहाँ पे पॉइंट्स आपको लिखना होगा, ठीक है। सबसे एक एक गोपालन तो हम छोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं कि इन एक एक गोपालन केस जो सुप्रीम कोर्ट का वो था, क्या बोलते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था, ठीक है। जो भी उनका मतलब क्या बोलते वर्डिक्ट था, हाँ, जो भी उनका नॉलेज वर्डिक्ट था उसमें उन्होंने बहुत ही नैरोली इंटरप्रेट किया आर्टिकल 21 को। फिर मेनका गांधी में आप लिख सकते हैं कि इसमें ये जुडिशरी ने बताया कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21 दीज 3 राइट्स फॉर्म्स दी गोल्डन ट्राइंगल ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है, एंड 21 इज पार्ट ऑफ गोल्डन ट्राइंगल, ठीक है। आप यहाँ तक लिख सकते हो, ओके। फिर है राइट टू स्पीडी ट्रायल, हुसैन नारा खातून केस, देखिए वर्सेस नहीं लिखोगे चल जाएगा, बस आप लिख सकते हो हुसैन नारा खातून केस, ठीक है। फिर ओल्गा टेलिस हो गया, राइट टू लाइवलीहुड, ठीक है। MC मेहता सीरीज, राइट टू क्लीन एंड हेल्थी इन्वायरमेंट, ठीक है। DK बासु, सेफगार्ड अगेंस्ट कस्टडियल टॉर्चर, ठीक है। जस्टिस केएस पुटर स्वामी, आपको तो ये तो सोते समय भी याद होगा, केएस पुटर स्वामी, कॉमन कोर्स ये भी याद होगा, राइट टू डाई विथ डिग्निटी, एंड हर्षित राणा का जो अभी केस था रिसेंट में, आप एग्जाम्पल लिख भी देख सकते हो। सो गाइस लुक हम यहाँ पे अब क्वेश्चंस को एड्रेस कर चुके हैं, जो भी क्वेश्चंस का डिमांड है, एंड गाइस 38 नंबर के लिए 5 पेज चाहिए, सो 5 पेज हमारा यहाँ तक हो चुका होगा, ठीक है। कहाँ गया, यहाँ तक 5 पेज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा बट चैलेंजेस में भी लिख सकते हैं कि अभी भी है कि एड्रेस करना बाकी है, लाइक
रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, डिजिटल प्राइवेसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस, ये कुछ है कि जो अभी एड्रेस करना बाकी है। उसके बाद गाइस आप कंक्लूजन आप जो ही लिखे हो वे फॉरवर्ड कंक्लूजन दे सकते हो। सो गाइस मैंने आपको एग्जांपल दिया, एंड अगर आप सच में अगर दिस इनिशिएटिव अगर अच्छे से सुने हो, एंड आपको अगर दिस इनिशिएटिव जो भी है पसंद आया है, ठीक है गाइस, तो आप कमेंट में बताओ। एंड गाइस लुक, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, ये मेरा पहला वीडियो दिस इनिशिएटिव का। एंड गाइस अगर आप पसंद करते हो देन आई विल कंटिन्यू दिस इनिशिएटिव, ठीक है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, बट मुझे लगा कि मार्केट में ये सब नहीं है, एंड लोगों के पास जो भी एक्सपीरियंस है उनके पास इसके लिए बहुत ही कम नॉलेज है। दैट इज़ वाई आई एम कंटिन्यूइंग, और मैंने इस सीरीज़ को लाया हूँ। सो गाइस अगर मुझे देखिए, मैं तो अभी तो नहीं बोलूँगा आपको सब लोग को सब्सक्राइब करो, बट जो लोग भी है सबसे मतलब बिगनर है, तो अगर इस वीडियो से मुझे अगर 5 सब्सक्राइबर एंड 20 लाइक्स, 20 लाइक, अगर 20 लोग लाइक कर देते हैं, 5 लोग सब्सक्राइब कर देते हैं, देन गाइस आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज, ठीक है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, जो सीरीज़ है ना, जैसे मेन सिलेबस है, फिर सबसे पहले तो हम पॉलिटी कवर करने वाले हैं जीएस पेपर 2 का, फिर जीएस पेपर इकोनॉमी का कवर करेंगे, फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, फिर कल्चर करेंगे। एंड गाइस ऐसे 15-20 दिन में आपके पास देखिए, सबसे पहले आपको क्या बेनिफिट होगा इससे। सबसे पहले गाइस आपको बेनिफिट होगा कि आपके पास सबसे पहले शॉर्ट नोट्स हो जाएगा पीवाईक्यू के बेसिस पे हर एक टॉपिक पे, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा, आपको लिखने का स्किल्स हो जाएगा। सबसे बड़ी बात गाइस है कि आप क्वेश्चंस को डिकोड करना सीख जाओगे। मान लीजिए इसको है, मुझे लगता है कि अगर आप एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हॉल में आए तो गाइस यू कैन डेफिनेटली राइट और डिकोड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। आपको थोड़ी भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी इसको डिकोड करने में कि कितने पार्ट्स है, कमांड वर्ड क्या है, कितने वर्ड्स में लिखना है। जैसे मैंने आपको 5 पेज का एग्जांपल दिया, पहला में इंट्रो हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन आधा रहता है, आधा में इंट्रो हो गया। सेकंड पार्ट में सबसे लास्ट वाला पार्ट में कंक्लूजन हो गया, कंक्लूजन के साथ साथ ऊपर वे फॉरवर्ड लिख लेंगे। बच्चा हमारे पास 3 पार्ट में 2 पार्ट होता ही है, तो 2 पार्ट को आधा आधा करके 1.5 करके रैपअप कर देंगे, ठीक है। सो ऐसे ही हम फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको जो भी मेरा नोट्स हैं, जैसे मैंने ये बोला ना कि मेरे पास ऐसा है, इसमें सारे कंटेंट है, तो मैं शेयर कर दूंगा। फिर उसके बाद क्वेश्चंस जो भी ये पीवाईक्यू है, ठीक है, पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू है, ठीक है, पीवाईक्यू उधर आया था, ठीक है, पीवाईक्यू को है मैंने फिर शेयर कर दूंगा, ठीक है। पीवाईक्यू डाल दूंगा, फिर उसके बाद आप आंसर लिख देना, फिर मैं मॉडल आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आप उससे मॉडल आंसर से आप चेक कर लेना। सो गाइस फिर से मैं बोला हूँ कि अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद है, अगर इफ़ मतलब आप जुड़ना चाहते हो, मैं कोई कोचिंग संस्था नहीं हूँ, मैं बस चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है उससे आपकी भी हेल्प हो जाए, एंड मैं ऐसे करूँगा तो हो मतलब वो तो मुझे बेनिफिट होगा ही होगा। मेरी नॉलेज बढ़ेगी, मेरी जो स्किल बढ़ेगी, मुझे बोलने का तरीका है, जो भी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट। एंड फिर से मैं ये बोलूँगा कि अगर आप लोग 5 लोग इससे सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को, एंड 20 लोग लाइक कर देते हैं, तो हम इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करेंगे। एंड जो इस फेवर में है तो गाइस कमेंट में लिख, टेलीग्राम चैनल अभी नहीं बनाया हो तो आप कमेंट में लिखना कि टेलीग्राम चैनल बना लो, या जो भी आपके पास जो भी सजेशंस है आप चाहते हो कि इसमें हम इंक्लूड करें। देखिए एक एक मतलब होता है ना कि सबके पार्टिसिपेशन से होगा, तो आप जो भी सजेशन करोगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि मोनोटोनी नहीं हो रहा है कि मैं जैसे चाह रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। तो गाइस जैसे आप चाहोगे वैसे हम इसको करेंगे, ठीक है। सो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ। बाकी अगर चैनल को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो फिर से सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, एंड कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक जो भी अगर चाहते हो तो मैं बना दूंगा, और हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो देन ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। सो अगेन थैंक यू गाइस।